चलिए, मैं फैमिली में गया, वापस इंसर्ट कंपोनेंट में क्लिक किया और मेरा कंपोनेंट है। आशीष भाई माइक बंद कर लो अपना। मैं अपना माइक बंद कर लूं? यार ये दूसरे वाले जो थे वो खुला था उनका ना। अच्छा अच्छा। तुमने मुझे मोशन असेंबली करके तुम सिर्फ फोटो क्लिक करके भेजा था। बकवास है ना, कम किया कर। कोई वीडियो नहीं भेजी, मेरी वीडियो चली भी नहीं होगी। हाँ, दिलवाने वाले तुम ही हो। ये रहा बच्चों, देखना बॉडी लिया मैंने सबसे पहले। ये रहा मेरा बॉडी। कहाँ गया बॉडी? बॉडी ऑफ वाइस ये ले आया। लाने के बाद मैंने ओके किया, फिर इंसर्ट कंपोनेंट में क्लिक किया। अब मेरे को स्क्रू रॉड लाना है। स्क्रू रॉड ये रहा मेरा, ओपन किया, ये रॉड आ गया, ओके किया। इस रॉड को मेट करना है, मेट में क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ओके किया। फिर यहाँ से इसको बाहर की साइड निकाला खींच के, फिर यहाँ पे मेट पे क्लिक किया, देख लिया मैंने। फिर यहाँ क्लिक किया और ओके किया। अब सिस्टम कैसे चल रहा है? बकवास रहने दो। वो अब वो पता है वो क्या, वो अखिलेश यादव वाला लैपटॉप है। हाँ तो हाँ तो फिर अखिलेश यादव वाले लैपटॉप को फिर भी अच्छा बना के दे दिया। उतना कर रहा नहीं बस उतना, वो उतना कर दिया। हाँ बकवास। वो जितना उसकी औकात है उस हिसाब से वो सही चल रहा है। पागल वाली हरकतें। मूवेबल जॉ लिया हमने यहाँ से। अखिलेश यादव वाले को चलाओगे एडवांस में। 32 बिट को 64 बिट बनाया पहले तो मैंने। वो कितने सालों के बाद तो पैसा खर्च करा। पता कितने साल से पहले पहला हुआ था? 2 साल पहले। सर मेरे को लैपटॉप ठीक कराना है। 2 साल के बाद मुहूर्त निकला है वो लैपटॉप ठीक कराने का। कंजूस आदमी है वो, एक नंबर का। वो कैसे मम्मी से लिए 10,000 रुपये और अपनी जेब से दिए 6,500 रुपये। हाँ पता है मुझे, सब पता है मुझे। बेटा जिस दिन लगेगी ना शेयर मार्केट में, मेरे घर में लगाने वाला है वो 30,000 रुपये कमाता है ना, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए कमाने वाले बैठे हैं। मैं क्यों लगाऊं? पागल थोड़ी ना हूँ। कुछ नहीं बेनिफिट आता। पागल वाली बातें कर रहा है तुमको कोई। मेरे घर से जा जानते हो पर डे के साला जो 50-50 लाख रुपए लगाएगा वो मेरे घर से जा जाने का घंटा। बेटा लॉस भी लगता है ना, तो घर से उठवा लेते हैं। जो जिसके ना जो बाउंसर लेके रखता है ना वो उसके अच्छे पे लगता है सुनने में शेयर मार्केट। मेरे घर में ही है। मेरी छोटी मेरी जो वाइफ है ना उसका जस्ट बड़े वाला जो जीजा जी है शेयर मार्केट में ही है। 2-2 4-4 बाउंसर लेके घूमता है। नहीं तो घर से उठवा लेगा उसको कोई। बेनिफिट बेटा जिस दिन लगेगी ना उस दिन कोई नहीं बचाएगा। हाँ आसान है बच्चा, आसान। बहुत कहना बहुत आसान होता है बेटा। तुम्हें अभी पता नहीं है ना, तुम्हें दिक्कत तो सारी यही है ना। ड्रग्स में बहुत कमाई है, घुस जाओ, निकल ही नहीं सकते। दिक्कत तो ससुरी ये है।
देखना बच्चों, अब जो मैं मेट करने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उस मेट में है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या? क्योंकि वो मेट जो है आप लोग को मैकेनिकल मेट के बिहाफ पे करना है, यानी कि जैसे मैंने क्या किया, अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे, अब जा रहा हूँ मैकेनिकल में। मैकेनिकल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैकेनिकल में मैं आज यूज करने जा रहा हूँ स्क्रू मेट, क्योंकि मुझे इसको इसके स्क्रू और इसके स्क्रू को ऐड कर। देखो यार, एक पतला वाला स्क्रू दिख रहा है, उस वाले स्क्रू को इसके पतले वाले स्क्रू से 3 तरीके के स्क्रू दिख रहे हैं। एक ये स्क्रू हो गया, इसका मैंने क्या डिस्टेंस और रिवॉल्यूशन में 1 किया और इसको सेलेक्ट किया, इसके भी पतले वाले थ्रेड। अबे सेलेक्ट हो जा, अच्छा लगता है वो रिवॉल्यूशन में हो गया था। रुको, पहले इसको ये हटाते हैं यहाँ से, अनसेलेक्ट किया, इसको रिमूव किया, पहले इसको क्या डिस्टेंस और रिवॉल्यूशन है मैम, अब इसको सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट किया, देखो आया। अब इसको रोटेट करूंगा, देखना चूड़ियाँ कैसे चढ़ती है, देखो घूम रहा होगा, दिख रहा होगा। अगर मैं इसको भी घुमाऊंगा तो वो भी आगे पीछे होगा, देखना ध्यान से दिखाता हूँ। मैं इसको पहले ओके करता हूँ, अब दिखाता हूँ, देखना दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है लक्ष्य आशीष, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें गड़बड़ क्या है, ये बाहर निकल रहा है, मुझे इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए अब मुझे जाना होगा मेरे एडवांस मेट में। एडवांस मेट यहाँ काम क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा। कौन सा फिक्स करेगा? लीनियर में जाओगे, यहाँ पे ये लीनियर करो, डिस्टेंस वाले में जाने के बाद ये वाला फेस सेलेक्ट करोगे और ये वाला फेस सेलेक्ट करोगे। ये तो हो गया तुम्हारा इनिशियल फेस मेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मूवमेंट कितना होगा वो देखो। जैसे मैंने यहाँ, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बैठ जाओ राजीव, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास इवैल्यूएट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर इवैल्यूएट कहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया और इसके बीच का गैप निकाल लिया मैंने। तो गैप निकाल के मेरे 125 mm आ रहा है। मुझे एकदम एग्जैक्ट किया, 2 प्लेटें भी लगेंगी, तो मैंने क्या किया, 125 की जगह मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, सपोज किया 80 mm तक जाए। 80 mm के बाद ये रहा 80 mm, ओके कर दिया। अब देखो ये 80 mm तक ही जाएगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। देखो, ओ यार फिक्स कर दिया ना उल्टा से। चुप रह, मतलब देखते हुए भी पागलबंदी कर रहे हो। एडवांस मेट में गए, हाँ बेटा, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और ये यहाँ इसकी डायमेंशन नीचे में जाएंगे, यहाँ डालेंगे 80 mm, यहाँ से गया, ओके किया। अब देखो ये 80 mm तक ही जाएगा, इससे अंदर या बाहर नहीं जाएगा। तो ये 2 टाइप के मेट और थे जो मैंने यहाँ पे बताने जरूरी थे, ठीक है। अब तुम थ्रेड के भी आप पे घुमा लो तो कंपोनेंट मेरा आगे पीछे मूव करेगा, दिख रहा होगा। है ना जादू, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से मेट करते हैं। मैंने एक कंपोनेंट और दे रखा है तुम लोग को, शेपिंग मशीन वाला। तो शेपिंग मशीन वाला मैंने असेंबली कंप्लीट तुम लोग पे छोड़ रखी है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ओवरव्यू, कि अगर वो मशीन ओपन हो गई यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसी मशीन है वो जो तुम लोग को असेंबल करनी है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हो जाए ओपन, तो मैं दिखा देता हूँ। 1 सेकंड बच्चों, देखना। ये तो थी हमारी मशीन वाइज जो हम लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में देखी भी होगी, ध्यान दिया होगा। तो ये है शेपिंग मशीन। इसकी असेंबली अगर होगी तो मैं दिखा देता हूँ। ये है तो असेंबली अगर ओपन हो गई तो, नहीं हो रही है ओपन, एक दूसरी ओपन करके देखता हूँ। ब्राउज, ये शायद ओपन हो जाए। ये जस्ट किसी ने उल्टी सीधी असेंबली कर रखी है, तो कुछ इस तरीके से होगा। बस ध्यान से करके करना कि ये कंपोनेंट है ना, ये घूमेगा तो ये आगे पीछे रोटेट करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। ये हटेंगे, हाँ वो गलत है,
वो देख लिया मैंने, रेड रेड का ऑप्शन है, वो किसी ने यहाँ पर उल्टी सीधी असेंबली कर रखी है, तो वो वही है। ये भी लगा दिया है, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इनने सब में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये रोटेट करेगा, ये घुमाओगे तो ये आगे पीछे रोटेट करेगा, ठीक है ना। देखी होगी शेपिंग मशीन, अगर शेपिंग में यूज़ करने के लिए यूज़ करी जाती है, इसको किसी ऑब्जेक्ट को शेप में लाना हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं शेपिंग मशीन का। या इसमें ये इस तरीके से रॉड अंदर तक जाएगी जो इसके हिसाब से रोटेट करेगी। ठीक है गाइस, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। ठीक है, तो करके देखना है, अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछोगे। ठीक है आशीष, तो असेंबली यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास यानी जो हम परसों मिलेंगे ड्राफ्टिंग, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा इसमें। जहाँ तक है अब मैं इसको इस बैच को ख़त्म ही करने जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम रह गए हैं, तुम ही दोनों खाली रह गए हो। आशीष अब तुम 8 बजे ठीक रहोगे ना, कंफर्टेबल हो जाएगा ना तुम्हारे लिए? हेलो सर बाकी कहाँ गए सर वो जो दो थे? और मनीष के तो साथ बेटा हुआ है, तो वो शायद अपने उसमें थोड़ा सा बिजी है। और कौन था? अखिल इससे पहले वाले बैच में मर्ज हो गया है, वो भी, उसका भी फीचर टैब खत्म हो गया है। क्योंकि तुम लोग अगर चाहते हो कि दोबारा से कुछ अगर चीज़ें देखनी है, रिवाइज करनी है, तो तुम 7:30 कह रहा हो, 7 बजे वाले बैच में मर्ज हो सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो दोबारा से कुछ चीज़ें देखना या कुछ चीज़ें रिवाइज करना, तो 7 बजे वाले बैच में मर्ज हो। आशीष तुम हो सकते हो हमारे 7 बजे वाले बैच में? लगता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को लगा तुम बताते कि लास्ट टाइम सर का काम इतना होता है कि 7 बजे मैनेज नहीं हो पाता। आशीष उसमें कितना बचा 7 बजे वाले में? 7 बजे वाले में सर आप आ सकता हूँ मैं भी। कितना बच्चा सर उसमें? उसमें है, ज्यादा है। सर वो अब हो गया, हो गया मैनेज, होगा तो जी सर, अब हो जाएगा मैंने 7 बजे वाला बैच। हेलो सर इसमें ही रखो सर, खत्म कर दो इसको फिर। हाँ, इसमें ये तो खत्म करना ही है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर नहीं हो अगर तो जाएगा सर, मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा सर। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को रिवाइज करना हो तो वो बैच में रिवाइज कर सकते हो तुम लोग। हाँ वो ठीक है सर। ठीक है ना, रिवाइज करना हो तो कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।